तो ये ट्रेलर तो आपने देख ही लिया। तो मैं अनुज बुधकर, आपका होस्ट। सेंट्रल इंडिया सीरीज का ये ट्रेलर है। आगे ये सीरीज 5 एपिसोड्स में है, डिवाइड किया है मैंने। और इस तरह से सीरीज मेरे ये व्लॉगिंग पहली बार कर रहा हूँ मैं। आशा करता हूँ कि इस टाइप का जो मेरा स्टाइल है वो आपको पसंद आ जाएगा। तो क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs तो आप सोचते ही होंगे जब आपने ये ट्रेलर देखा। क्या किया एग्जैक्टली, स्कूटर से घूम रहा था 5 दिन, अकेले ही घूम रहा था, सोलो ट्रिप कर रहा था। और ऐसे ऐसे जगहों में जा रहा था चुन चुन के, जो यूजुअली टूरिस्ट मैप में नहीं है। सेंट्रल इंडिया मतलब ज़्यादातर मैंने जो कोलकाता हावड़ा से चालू कर लिया, और वेस्ट बंगाल तो खैर थोड़ा ट्रैवलिंग के लिए है। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, हल्का सा MP भी आया है, और फिर वापसी में फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए फिर वेस्ट बंगाल में वापसी कर ली थी। तो 5 दिन की जर्नी रही, करीब करीब 2500 किलोमीटर का सफ़र रहा रहेगा। मतलब ऑन एन एवरेज एक दिन में 450 या 470 किलोमीटर रहा रहेगा। उसमें मेन है कि लाइक लास्ट दिन में बहुत रहा है मेरा सफ़र। लास्ट दिन में 700 से भी ज़्यादा किलोमीटर स्कूटर में चलाया है मैंने। तो ये 5 दिन है, हर एक दिन का एक एक एपिसोड है जो आप जल्दी देख लोगे। अभी बहुत बार मुझे बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स लोग कि यार तुम तो सिर्फ ट्रेलर ही डालते हो, इतने घूमते हो और सिर्फ ट्रेलर रहता है, और असली मतलब डिटेल व्लॉग वगैरह कहाँ रहता है। तो तैयार है, मतलब ये 5 में से 4 एपिसोड्स तो तैयार है, 5वां तो बन ही रहा है, अभी बन जाएगा। लगभग हफ्ते के फ्रीक्वेंसी में वगैरह मैं डालूंगा और आपको अपडेट भी देते जाऊंगा कि नेक्स्ट एपिसोड कब आने वाला है।
सवाल आता है कि क्यों किया, मतलब मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन बस यही है कि कोविड खत्म हो रहा है और मैं अकेले ही हूँ अभी। थोड़े दिन फ्री था मैं तो, और उसके बाद अभी जैसे मैं ये जर्नी तो फरवरी एंड में की है, अभी अप्रैल में तो बहुत बिजी हूँ। शेड्यूल बहुत टाइट है मेरा, 9 से 5 पूरा ऑफिस आवर्स है, प्लस बच्चे का भी स्कूल चालू हो गया है। तो इस रिस्पेक्ट में बहुत ही मुश्किल होगा कि ऐसे कुछ सफ़र प्लान कर ले मैं। तो इसलिए मैंने अभी मतलब प्लान करके मैं गया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकता था खैर, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिर मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि दूर हिल्स में या कहीं मतलब दूर कोने में कोई स्पॉट्स रहेंगे, तो वहाँ पहुँचने के लिए मान लो सिर्फ सुबह की एक बस रहेगी और शाम की एक बस रहेगी, तो आपको आपका टाइम टेबल काफ़ी शेड्यूल करना पड़ता है। और आप कहोगे कि स्कूटर से गए होगे तो डेफिनेटली बहुत खर्चा हुआ होगा। आप गेस कर लीजिए कितना खर्चा हुआ होगा। 5 दिन का जर्नी है, पेट्रोल और खाना और रहना, ये 3 चीज़ें बेसिकली इसमें डिवाइड कर सकते हैं कॉस्ट में। 5 दिनों का कितना कॉस्ट रहा रहेगा ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और मैं क्या करूँगा, अभी हर एक एपिसोड में लास्ट में मैं कॉस्ट बताऊंगा कि कितना कॉस्ट रहा है। उसके बाद सवाल आता है कि मोटिवेशन क्या है, मतलब ऐसे घूमना क्यों है, नॉर्मल स्पॉट्स में क्यों नहीं घूमना है, जैसे कि दार्जिलिंग हो गया या फिर बोध गया हो गया, या फिर स्कूटर से नज़दीक मान लो कि कहीं कोलकाता में ही कहीं घूम लिया, दोस्तों के साथ घूम लिया। तो खैर मतलब अपना अपना चॉइसेस है सबका। वो सब जगह तो गए ही है, ज़्यादा क्राउडेड भी है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है, तो अकेले घूमने में मज़ा नहीं आता है। ये फ्रेंड्स फैमिली के साथ तो टूरिस्ट स्टैंडर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें मज़ा आ जाता है कि चलो घूम भी लिया, कुछ मतलब मार्केटिंग कर लिया, शॉपिंग कर लिया, बढ़िया होटल में खाना खा लिया। बाकी जगह है ऐसे है कि मतलब लोग टूरिस्ट मैप में नहीं है, इसलिए काफ़ी हद तक इग्नोर होते हैं ये। मतलब है बहुत जगह बहुत है जो भी मैं घूमा हूँ उसमें, मतलब उन एरियाज में बहुत जगह है घूमने के लिए, लेकिन टूरिस्ट मैप से बहुत ही दूर है। और ऐसे भी नहीं कि कनेक्शन खराब है, कनेक्शन भी बहुत अच्छा है बहुत सारे जगहों का, लेकिन फिर भी पता नहीं कि कहीं मतलब टूरिस्ट ही कभी हुए नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अंबिकापुर घूम रहा था, वहाँ के होटल वाले ने मुझे बताया कि अंबिकापुर आपको अच्छे से देखना है सभी स्पॉट्स, चाहे वाटरफॉल्स हो, चाहे केव्स हो, या फिर मतलब जो भी चीज़ें हिल स्टेशन हो, तो कम से कम 5 दिन लगेंगे। तो मैं तो सिर्फ 1-1.5 दिन था उधर। तो उसके बाद सवाल आता है कि स्कूटर में ट्रैवल करने के वक्त डर नहीं लगा, हाईवे में इतना इतना सारा जर्नी हुआ है, 2500 किलोमीटर कम नहीं है, मतलब 100 किलोमीटर भी चलाते हैं तो भी ऐसे लगता है कि बहुत गाड़ियाँ है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। देखिए डर तो है डेफिनेटली, तो लेकिन उसके लिए प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रिकॉशन है कि ये स्कूटी है तो इसको 60 के ऊपर नहीं चलाया है मैंने। 60 मतलब जीपीएस स्पीड 60 के ऊपर, स्पीडोमीटर में तो खैर 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही दिखाता है। तो वहाँ पर वो एक बात है, वो सबसे पहली बड़ी सेफ्टी है कि स्पीड कम रहेगा तो फिर आगे मतलब एक्सीडेंट होने के बाद फिर मतलब आगे ज़्यादा डैमेज का चांसेस नहीं है। खैर ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद सेफ्टी जैकेट भी था मेरे पास। सेफ्टी जैकेट बहुत ज़रूरी है, मतलब मैं तो रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप हाईवे में चाहे 200 किलोमीटर भी क्यों ना चलाएं, सेफ्टी जैकेट ज़रूर पहनना। वन टाइम कॉस्ट है इसका, करीब 7-7,500 8,000 में आ जाएगा। अच्छा ग्रेड का जैकेट है, और मतलब उससे पैडिंग होता है, शोल्डर पैडिंग है, बैक पैडिंग है, और एल्बोज के पैडिंग है। क्योंकि अगर बाई चांस कुछ हो गया, चाहे आप कितना भी अच्छा चलाए तो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके आगे वाला या पीछे वाला कैसे चला रहा है, तो बेटर सेफ रहना ही
अच्छा रहेगा। तो ये सेफ्टी जैकेट इनफैक्ट उड़ीसा वगैरह है जगह जहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 40 डिग्री टच हो गया था टेम्परेचर, फिर भी मैं पहन रहा था। स्कूटी में क्या कंफर्टेबल है इतना चलाना? एक दिन में आप 500 किलोमीटर चलाए तो बात यह है कि देखिए 60 मैक्सिमम स्पीड है, लेकिन एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे हाईवेज में भी एवरेज स्पीड 40 के ऊपर नहीं जाता है स्कूटी का, क्योंकि हम लोग रुकेंगे, कहीं ब्रेकफास्ट खा लेंगे। मेरा ऐसे रहा है ट्रेंड कि 60 के स्पीड में 1 घंटा नॉन स्टॉप चलाता हूँ और 10 मिनट वगैरह रेस्ट करता हूँ, फिर 60 के स्पीड में चलाता हूँ, फिर 10 मिनट वेट करता हूँ। मतलब कि करीब करीब 1 घंटा 10 मिनट में मेरा 60 किलोमीटर कवर हो जाता है, यानी 50 का एवरेज अगर बहुत ही अच्छा खासा एकदम हाईवे रहा तो। और अगर बीच बीच में वेट करना ही पड़ता है, कभी नाश्ता खा लिया, कभी कुछ देख लिया, कोई टूरिस्ट स्पॉट फोटो वगैरह खींच रहे हैं, कहीं मतलब गए, कहीं देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों को, एडजस्ट कर रहे हैं हमारे कैमरा वगैरह सेटिंग्स, तो उसमें टाइम जाता ही है, पेट्रोल वगैरह भर रहे हो ये सब में। तो इसलिए मतलब एवरेज में 35 पकड़ के चलता हूँ, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। पकड़ लीजिए 400 किलोमीटर, 400 450 किलोमीटर आप आराम से चला सकते हो एक दिन में, अगर बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड वे से अगर आपने डिसाइड कर लिया चलाना। उसके बाद क्या स्कूटी कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली बैक पेन होती है, अगर आप ऐसे ही चलाओगे तो बैक पेन हो जाएगी। तो मैंने क्या किया था, जो बैग है मेरी नॉर्मल एक कैबिन बैग है छोटी, उसको मैंने मेरे पीछे बांध लिया था, पीछे मतलब सीट में बांध लिया था, और उसके ऊपर मैंने एक कंबल रख दी थी। और वो कंबल जो है बहुत ही मल्टीपर्पज कंबल हो गई मेरे लिए, भी बैठने के लिए एकदम अच्छी सी सीट रही है। तो मान लो कि कुर्सी में बैठा हूँ मैं और 11-12 घंटे चला रहा हूँ, ऐसे कुछ हो गया है। तो बहुत ही कंफर्टेबल रहा है मुझे। मुझे इसलिए बैक पेन वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा जो मतलब सबसे पहले जब पेन होता है अगर 1 घंटा नॉन स्टॉप चलाओगे, मेरे बैक शोल्डर का पेन हो रहा था, मतलब जस्ट शोल्डर के थोड़ा सा पीछे की ओर। 10 मिनट 5-10 मिनट वेट कर दे तो भी मतलब सब रिलैक्स हो जाता है। जैसे आप दौड़ते हो ना, तो दौड़ने के वक्त 10 मिनट दौड़ने के बाद 1 मिनट रुकोगे तो सब थकावट जाती है, वैसे ही कुछ है। तो रुकने के वक्त ऐसे रुकना है कि सब काम एक साथ ही हो जाए। से पेट्रोल पंप में रुक गया, हमारा भी मतलब रिलैक्स हो जाएगा, पेट्रोल गाड़ी का भी पेट्रोल भर के हो जाएगा, गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। स्कूटर है तो जल्दी गर्म हो जाती है, तो फिर बेटर है कि आप मतलब 1 घंटा से ज़्यादा ना चलाए उसे, क्योंकि फिर इंजन ऑयल बहुत गर्म होके जल जाता है। मेरा तो आधा इंजन ऑयल ख़त्म हो गया था। और परफॉर्मेंस कैसा रहा मेरे स्कूटर का? अच्छा है, माइलेज भी अच्छा दिया है। एक्सेस 125 है सुजुकी की। एवरेज माइलेज की बात करेंगे तो माइलेज 50 के ऊपर ही है ऑन एन एवरेज, 5 दिन का मिलाएंगे तो। थोड़ा सा हिल्स में कम रहा है, 45-48 वगैरह, लेकिन वो भी काफ़ी मतलब हद तक अच्छा है। आप हिल्स में बहुत ग्रेडियंट पूरा ऊपर चढ़ रहे हो तो भी 48 किलोमीटर्स पर लीटर दे रहे थे। तो मैं क्या मैसेज दे दूँ आप लोगों को? तो मैसेज यही है कि घूमिए, अच्छे से घूमिए, चाहे अकेले घूमिए, दोस्तों के साथ घूमिए, लेकिन घूमते घूमते एंजॉय भी कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि 20 घंटे जर्नी कर लिया और वो जगह में पहुंच के आधा घंटा वो जगह देख ली और निकल पड़े। हम 2 दिन 3 दिन सफ़र कर रहे थे, सफ़र मतलब हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र कर रहे थे। तो घूमने से ज़्यादा अक्सर लोग थकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मुझे कभी भी जर्नी करनी है तो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो जो लास्ट जगह क्या है, वो मुझे पूरा प्रोसेस इम्पोर्टेंट होता है। मतलब ऐसे नहीं कि चलो अभी एक जगह है वहाँ पहुँचना है, चलो 100 में चला लो, रास्ता देख लो, आगे पीछे कुछ देखना नहीं, ऐसा मेरा नहीं रहता यूजुअली। तो इसलिए मैंने एंजॉय कर लिया, और आप लोग भी अगर इस तरह से कर लो, डेफिनेटली अपने अपने चॉइसेस है, लेकिन इस तरह से सफ़र करोगे तो शायद सफ़र इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला सुहाना सफ़र हो जाएगा।
तो मैंने इस तरह से नरेशन किया है कि मतलब मैं जो कैमरा में मैं दिखा रहा हूँ तो आपको लगेगा कि आप खुद ट्रैवल कर रहे हो। मतलब मैंने मेरा फेस कम दिखाया है। अगर मतलब ऐसे कुछ बोलना है कि मैंने अभी सेल्फी ले ली तो तभी मैंने मेरा फेस दिखाया है। और काफ़ी सारे एक्शंस वगैरह तो मैंने ऐसे किए हैं कि आपको लगे कि आप ही खुद कर रहे हो, जैसे कि आप ही खुद खा रहे हो वगैरह। तो ये एक थोड़ा सा अलग स्टाइल है। आप कमेंट करके बता दीजिए बाद में एट द एंड ऑफ 5 एपिसोड्स कि ये कैसे लगेगा आपको। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि आगे के एपिसोड्स कैसे हैं। आप देखते रहिए, फिर आगे चालू कर लेते हैं। 1 हफ्ते बाद मैं अपना नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।